हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो बात करेंगे वह क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आनी हैं आपके फ़िज़िक्स के सिलेबस में और क्या क्या टॉपिक डिलीटेड हैं, किस चैप्टर से कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं इसमें। तो जिस तरह से आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, तो आपके फिजिक्स में उस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है। हमारे यहाँ इस बार के सिलेबस में क्या किया गया है कि कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड भी किया गया है जो पिछली बार नहीं थी, तो इस बार ऐड किया गया है। और कुछ चैप्टर्स से कुछ टॉपिक्स को यहाँ से कट भी किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किस चैप्टर से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और किससे केवल हमको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं या फिर किस चैप्टर से हमको डेरिवेशन, कौन से टॉपिक के नहीं पढ़ने हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक चैप्टर्स करके कि किस चैप्टर में क्या कटा है क्या नहीं। ओके, लेट्स तो चलिए, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा नहीं गड़बड़ हो गया यार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो सीबीएसई में आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर से डिलीट की गई हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आप जैसा कि जानते हैं कि चैप्टर से ही पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है कुछ, और लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में जो है कि आपके किसी चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है और कुछ टॉपिक को आपके एक्सक्लूड भी किया गया है, यानी कि हटाया भी गया है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स की आपको केवल डेरिवेशन नहीं करने हैं, उसकी केवल फार्मूले से आपको मतलब है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे चैप्टर, एक एक चैप्टर करके। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और क्या क्या डिलीटेड है। फर्स्ट चैप्टर है आपका, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें आपको ये जो टॉपिक्स दी गई ये सब आएंगी, ये सब सिलेबस में है आपके। ठीक है, जो कि यह पिछली बार जो था आपको देख सकते हैं, ये यूनिफॉर्म, ये जो है, ठीक है, आपका यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, पिछली बार ये चैप्टर से डिलीट की गई थी टॉपिक, इस बार ऐड कर दी गई है। आपको इस बार सेल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो मिला के आपको फर्स्ट चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और आपको उस पर फोकस करना है। क्लियर। तो सेकंड चैप्टर की हम लोग बात कर लें। तो सेकंड चैप्टर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारे सेकंड चैप्टर में आप देख सकते हैं क्या चीज़ें डिलीट हैं ये आपके पास। तो सेकंड चैप्टर में भी आपको देखते हैं, आपको फुल चैप्टर पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं वह ज़रूर एक्सक्लूड की गई हैं, जैसे कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, उसमें आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन नहीं पढ़ना, आपको केवल उसके फार्मूले पढ़ने हैं, और फार्मूले वगैरह पे प्रैक्टिस वगैरह आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, उस पर देखना है। डेरिवेशन आपको नहीं देखना है। तो बाकी पूरा चैप्टर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का भी होल चैप्टर आपको कंटेन करने हैं, सारे टॉपिक्स आपको कंटेन करनी है। आपको जो एक्सक्लूडेड है वो केवल आपको स्टोर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन डिलीट किया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर लें अगर, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए आपका चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 आपका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं आपके जो टॉपिक्स आपको पढ़नी है यहाँ मेंशन है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं वेट, ये कि आपको लीनियर वी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको यहाँ पे ये ओम्स लॉ है और यहाँ पे बेटा आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों। लीनियर एंड नॉन लीनियर का मतलब आपने पढ़ा होगा ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, तो दोनों ही आपको ग्राफ वहाँ पे पढ़ने हैं ओम्स लॉ में। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर सब कुछ पढ़ने हैं। फिर आपको जो मीन्स आपको सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो आपका ये है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी जो रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन है सीरीज एंड पैरेलल, उसको नहीं पढ़ना है। मीन्स उसको और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको नहीं पढ़ने हैं।
मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर भी इस बार सिलेबस से डिलीटेड है। क्लियर। तो ये आपके डिलीटेड टॉपिक हैं चैप्टर 3 से। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, रेजिस्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस आएंगे, और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओम्स लॉ रिलेटेड भी आएगा, लीनियर एंड नॉन लीनियर। बट आपको जो नहीं पढ़ना है वो बेटा केवल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, हाँ, और मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो आप देख सकते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में कौन कौन सी टॉपिक डिलीटेड हैं? तो चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में बेटा आपको जो डिलीटेड टॉपिक है वो टोराइडल सोलिनॉइड एंड साइक्लोट्रॉन, टोराइडल सोलिनॉइड एंड साइक्लोट्रॉन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सोलिनॉइड पढ़ना है लीनियर वाला, और उसमें भी आपको कुछ है, देखिए ये है आपका यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पढ़ना है, एम्पियर लॉ पढ़ने हैं, और इसका एप्लीकेशन इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण पढ़ना है, और स्ट्रेट सोलिनॉइड पढ़ना है, ठीक है। और स्ट्रेट सोलिनॉइड में भी बेटा आप देख सकते हैं ओनली क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट। ओनली क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है आपको स्ट्रेट सोलिनॉइड में भी आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं, केवल उसके बारे में जनरल चीज़ें जान लेनी है कि मतलब स्ट्रेट सोलिनॉइड क्या होता है या उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। जनरल उसके बारे में आपको जानना है, स्ट्रेट सोलिनॉइड के बारे में, ठीक है। बहुत अंदर जल के उसके डेरिवेशंस वगैरह हमको नहीं देखना है, ठीक है। तो ये मतलब होता है क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट का। तो आपको स्ट्रेट सोलिनॉइड का केवल क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट देखना है, ठीक है। बाकी सब कुछ है, और जो एक्सक्लूड की गई है इस बार टॉपिक वो टोराइडल सोलिनॉइड और साइक्लोट्रॉन, ठीक है, ये हमारे यहाँ से कट गया है, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है, आपके लिए मजे हैं। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर लें तो चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आप देख सकते हैं आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है बेटा। वेट, ये है चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 में आप देख सकते हैं आपको सब कुछ पढ़ना, ये बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड, और इसका भी केवल क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। मीन्स आपको जनरल छोटे छोटे क्वेश्चन, कॉन्सेप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस केवल आपको इसके बारे में जानना है कि बार मैग्नेट और वो सॉलिनॉइड की इक्विवेलेंट कैसे होता है। और आपको ये एक्सिस साथ ही से अलॉन्ग इट्स ये देखना है आपको मैग्नेटिक फील्ड ओनली ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। यानी आपको मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखना है, उसके एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मतलब आपने पढ़ा होगा इसमें एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इसमें भी आपको केवल क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट देखना है, मतलब डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, केवल आपको फार्मूला और उस पर बेस्ड कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट। वैसे इस चैप्टर में आपको टॉर्क एंड मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है। आपको पता है ये सब पीछे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े हैं, लेकिन टॉर्क एंड मैग्नेटिक डाइपोल सेम चीज़ें आपको मैग्नेटिक चैप्टर में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं केवल क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट के बारे में ही जानना है, ठीक है। डेरिवेशंस फर्स्ट चैप्टर में देखने हैं, यहाँ पे आपको डेरिवेशंस नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपको केवल सारी चीज़ों के फॉर्मूले पता हो, यूनिट पता हो, बस, ठीक है, डेरिवेशन नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, क्लियर, पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जाम्पल के साथ आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कैसे करते हैं, और टेम्परेचर का इफेक्ट आप यहाँ पढ़ेंगे, क्यूरी लॉ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पैरा एंड फेरो, आप इसको पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इससे। टॉपिक्स यहाँ से जो डिलीटेड है वह है डिलीट गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, आप जो डिलीट है, और अर्थ मैग्नेटिज्म कंप्लीट, अर्थ मैग्नेटिज्म पूरी तरह से डिलीट है, इसके सारे जो पार्ट सब कुछ, अर्थ मैग्नेटिज्म से कुछ भी नहीं आना है, न्यूमेरिकल तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओके। तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ें डिलीट हैं। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ये है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6, ओके। चैप्टर 6 में जो कि है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इस चैप्टर से आपको जो पढ़ना है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, देख रहे हैं ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंज लॉ पढ़ना है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, बस, और कोई भी टॉपिक्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है, डिलीटेड है। क्या आप मोशनल ईएमएफ देखेंगे, मोशनल ईएमएफ में जो भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं डिलीटेड है। एनर्जी कंसिडरेशन आपकी डिलीटेड है, ईडी करंट भी आपकी डिलीटेड है, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपकी ये सारी चीज़ें डिलीटेड है, मोशनल ईएमएफ, एनर्जी कंसिडरेशन और ईडी करंट, क्लियर, आपकी ये टॉपिक्स डिलीट है, आपको पढ़ना केवल इस पे है।
हाँ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से सारी सब कुछ पढ़ना है, उसमें कोई चीज़ डिलीटेड नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस गिवन टॉपिक्स आपको पढ़ना है, केवल ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चैप्टर 7 में हम लोग देख लेते हैं। तो चैप्टर 7 में हम लोग अगर बात कर लें तो अल्टरनेटिंग करंट में आप लोग को क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपको डिलीटेड टॉपिक्स में ये आप देख सकते हैं आप लोग 7.6.2 एनालिटिकल सॉल्यूशंस, ठीक है, एलसीआर टॉपिक डिलीट। एनालिटिकल सॉल्यूशन मतलब उसका आपको डेरिवेशंस वगैरह सब नहीं पढ़ना है एलसीआर का। ऑक्सीलेशन, एलसी ऑक्सीलेशन आपकी लास्ट टॉपिक है, उसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना केवल ये अल्टरनेटिंग करेंट्स, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस के बारे में पढ़ना है। उसमें भी आपको एलसीआर सर्किट का केवल फेजर ऑनली पढ़ना है, मतलब इसमें आप पढ़ेंगे ना फेजर डायग्राम पढ़ेंगे तो केवल आपको फेजर के बारे में जानना है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना है, मतलब डेरिवेशन या फिर उस पर बेस्ड कोई भी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पढ़ना है इस बार, ठीक है। केवल आपको फेजर, बस आपको एलसीआर सर्किट क्या होती है और उसका फेजर डायग्राम क्या होता है, बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट इन्होंने इस बार डिलीट कर दिया है, तो आप लोग मस्त हो रहिए, खुश रहिए, क्योंकि यहाँ पे इस बार आपको एलसीआर सर्किट से डेरिवेशंस और उस पर बेस्ड चीज़ें, एनालिटिकल चीज़ों को हटा दिया गया है। रिजोनेंस पावर इन एसी सर्किट, ठीक है, आपको पढ़ना है। पावर रिएक्टर्स पढ़ने हैं, वाटलेस करंट पढ़ना है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर से क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग को ये चैप्टर 7 में हमको पढ़ना है जो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप देख सकते हैं बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, और बेसिकली हम बात कर लें तो इस बार इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। पिछली बार तो कुछ चीज़ें डिलीटेड भी थी जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह नहीं था, लेकिन इस बार आपको कंप्लीट इसको पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया इस चैप्टर से। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका कुछ भी नहीं डिलीट किया गया, आपको कंप्लीटली पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात कर लें तो जो भी सिलेबस है, सिलेबस में तो यहाँ पे दिया ही है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्लियर? उसके बाद चैप्टर 8 की हम लोग बात कर लें तो चैप्टर 8 में भी हम लोग को 9 और रे ऑप्टिक्स आ गया। 1 मिनट, 8 चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ओके सॉरी। चैप्टर 9 में हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें अच्छा खासा काफ़ी चीज़ें आपकी डिलीटेड हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या डिलीट देख सकते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, स्फेरिकल फार्मूला पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो भी चीज़ें हैं, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानना है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेस, थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी ही हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है केवल, ठीक है। और उसमें भी आपको रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग दोनों और उनकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में जानना है। तो ये तो है आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर से क्या चीज़ें डिलीट की गई हैं हम लोग एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिलीट की गई हैं। तो देखिए, डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, ठीक, नेचुरल फिनोमिना आपका डिलीटेड है, उसमें सनलाइट से रिलेटेड नेचुरल फिनोमिना डिलीट है, उसकी सारी टॉपिक और सब टॉपिक सब कुछ डिलीटेड है। और ह्यूमन आई भी आपका नेचुरल फिनोमिना में एक तरह से आ सकता है, ठीक है, मतलब मे बी, बट आपका आई भी डिलीटेड है, ठीक है। इस चैप्टर से ये सारी चीज़ें डिलीटेड है। प्रिज्म के डिस्पर्सन, कुछ नेचुरल फिनोमिना, मतलब जो भी है सारी नेचुरल फिनोमिना, सनलाइट से रिलेटेड जो भी हैं आपका, कि सन क्यों डाउनवर्ड थोड़ा सा हट के डिप्रेस होके दिखाई देता है, ठीक है, क्यों जो होती है सन जो है रेडिस दिखाई देता है, ठीक है, राइज और ईस्ट होते समय, ये सब चीज़ें आपकी नहीं है। और ह्यूमन आई भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जो डिलीटेड टॉपिक है यहाँ मेंशन है क्लियर आपको, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स में भी आपकी बल्ले बल्ले है इस बार, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी कुछ स्पेशल चीज़ें डिलीटेड हैं। डेरिवेशंस आप देख सकते हैं, जैसे कि
वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल आपका आना है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट। रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ करना है, रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ करना है, वेब थियरी के बेसिस पे आना है। आपको जो नहीं पढ़ना है, आपको देखना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसके एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। आपको यहाँ देखना है बेटा नो डेरिवेशन फाइनल एक्सप्रेशन ऑनली, यहाँ लिखा हुआ है। यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपको केवल और केवल उसके बारे में जानना है और वहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन, केवल आपको फाइनल फार्मूला याद रखना है, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ने हैं, डेरिवेशन कटा है, ठीक है। इस बार कहाँ पे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ के लिए जो डेरिवेशन था आपको इस बार नहीं पढ़ना। क्लियर? तो आपको तो मौज है इस बार, ठीक। आगे हम लोग बात कर लें अगर, तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेस सस्टेन इंटरफेरेंस पढ़ना है। और इसमें भी आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी डिफ्रेक्शन में भी जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है बेटा, उसमें भी आपको केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़नी है। क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट यानी यहाँ पे भी आपको डेरिवेशंस वगैरह से इस बार नहीं मतलब है, बस आपको फार्मूले पता हो तो उसके बारे में पता हो, बस जनरल चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा डेरिवेशन आपका इस बार इस चैप्टर वेब टॉपिक से डिलीटेड है। तो बेसिक सी बात कर लें तो ज़्यादातर से आपकी इस चैप्टर से बचती है थियरी, ठीक है। और फार्मूला है तो न्यूमेरिकल तो आना ही है, तो मतलब डेरिवेशन केवल आपके हटाए गए हैं। तो खुश होना है तो केवल डेरिवेशन के लिए होइए, वो नहीं आ रहा इस बार, ठीक है। इस चैप्टर से यहाँ से डिलीटेड यहाँ पे लिखा हुआ है रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन पावर आएगी लेकिन रिजॉल्विंग पावर डिलीट है। और पोलराइजेशन कंप्लीटली डिलीट है, पिछली बार भी था इस बार भी, ठीक है। इस चैप्टर का पोलराइजेशन पार्ट सब कुछ कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। आपको जो आना है या मेंशन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चैप्टर बात कर लेते हैं, चैप्टर 11 हम लोग देख सकते हैं। चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या क्या है, आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना है, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन आना है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, स्टडी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगली रिलेशन, सब कुछ आना है। फिर क्या, कुछ नहीं, लास्ट में एक टॉपिक है छोटी सी, डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, सिर्फ उसे ही इस बार डिलीट किया गया है, बाकी सारी टॉपिक्स इंक्लूड हैं, ठीक है। ये लास्ट में एक टॉपिक है डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल है, इसको केवल यहाँ से डिलीट किया गया, बाकी सब कुछ आपके इस चैप्टर में आने हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देख सकते हैं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में भी आप देख सकते हैं कि चैप्टर 12 एटम में हम लोग बात कर लें अगर, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आना है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ यंथ पॉसिबल ऑर्बिट, ठीक है। यानी यंथ पॉसिबल ऑर्बिट की रेडियस के लिए जो आपका एक्सप्रेशन है वो आएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी के लिए फार्मूला भी आएगा। और यहाँ पे पूछा ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इन स्पेक्ट्रा, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, देखिए यहाँ पे दिया हुआ बेटा, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा और एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, यानी कि रेडियस का एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन एनर्जी के लिए आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आपको केवल क्वालिटेटिव आइडिया पढ़ना है। मीन्स आपको केवल एनर्जी का फार्मूला जानना है और उसके बारे में जानना है, बेसिक चीज़ें बस, मतलब डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये लास्ट एनर्जी का केवल, ठीक है। बाकी रेडियस का एक्सप्रेशन तो आना है, वहाँ से डेरिवेशन आएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इसमें क्या है, इसमें हम लोग देख लेते हैं तो आपका न्यूक्लियाई में आपको कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशन, और आपको मास डिफेक्टिंग बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस पढ़ना है, और वेरिएशन विथ मास, ये ग्राफ है आपका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड वेरिएशन विथ मास, ठीक है। इसके साथ एक ग्राफ है, उसको आपको स्टडी करना है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन, यहाँ पर आपको ये दो पढ़ने हैं। इसमें आपको क्या पढ़ने हैं, आपको कभी कभी वो हो जाता है तो मैं बता दूँ, इसमें आपको जो पढ़ना है वह न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न में आपको केवल ये जानना है कि फ्यूज़न और फ्यूज़न क्या होता है, ठीक है। केवल इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, मतलब कि व्हाट इज़ द फ्यूजन रिएक्शन एंड व्हाट इज़ द फिजन रिएक्शन, उसके एक दो एग्जांपल्स में, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं और कुछ नहीं, ठीक है।
यहाँ पे भी टॉपिक डिलीटेड है बेटा, आप देख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी कम्प्लीटली सब कुछ ख़त्म, कुछ भी नहीं, रेडियो एक्टिविटी से कुछ आना ही नहीं है, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम नथिंग, कुछ भी नहीं आना है, सब कुछ डिलीट, ठीक है। तो मौज है, करिए आप। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें भी आपकी मौज ही है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इसमें भी डिलीट है बेटा। आपको पढ़ना है जो हो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स, वो भी इस पर केवल क्वालिटेटिव आइडिया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, उसके थ्योरेटिकल पोर्शंस। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी एन एन टाइम सेमीकंडक्टर, पी एन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, और उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानना है। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड पढ़ना है, जिसमें आपको केवल और केवल डायोड एज रेक्टिफायर जानना है, बस इतना ही पढ़ना है आपको, आगे बढ़ना नहीं है बस। फिर डायोड, और डायोड में केवल एक एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें डिलीट हैं इस चैप्टर से। स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मतलब सोलर सेल, ठीक है। और ऐसे ही सोलर सेल आपका है, जो और भी चीज़ें जो भी हैं डिलीटेड हैं, जैसे आपका सोलर सेल है, और उसी तरह से आप एलईडी वगैरह, एलईडी हो गया, सोलर सेल हो गया, तो ये सब चीज़ें डिलीट हैं। ये सब जो है वो स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड था, सब डिलीट है इस बार। इंटीग्रेटेड सर्किट डिलीटेड है आपका, और गेट वगैरह भी सब डिलीट है, गेट, लॉजिक गेट सब डिलीट है। यानी पेज नंबर 485 से लेकर के 505, ठीक है, एनसीईआरटी से बोल रहा हूँ, ये इतना पेज नंबर पूरा डिलीटेड है आपका इस चैप्टर से, चैप्टर 14। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। हो गया सेमीकंडक्टर, ये लास्ट चैप्टर था। तो ये आपके सिलेबस थे, तो आपने अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपका टॉपिक डिलीट था, क्या नहीं, क्या पढ़ना है, और आप अपनी तैयारी अब अच्छे से कर सकते हैं। लास्ट पेज पे आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस है, बट ये क्लियर दिख नहीं रहा है, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको इसके कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं चैनल के। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी आप अच्छी करिए। गुड बाय, थैंक यू।